आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को हवाई सेवा देने से किया इनकार। उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया राज्यपाल को विमान सेवा। सरकारी विमान सेवा देने से महाराष्ट्र सरकार का इनकार। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के महामहिम के लिए हवाई जहाज देने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। ये बहुत ही गलत बात हुई है, क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है और हमारे संविधान में किसी भी राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ऐसा संविधान कहता है। एक प्रोसेस होती है कि जिस प्रोसेस के तहत राज्यपाल जी को अगर स्टेट फ्लाइट यूज़ करना है तो वो जीएडी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको मान्यता मिलती है। ऐसी रिक्वेस्ट गई थी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक, वो रिक्वेस्ट गई थी, जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और महाराष्ट्र के इतिहास में एक काला पन्ना है। सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। द्वेष की भावना से महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने महामहिम राज्यपाल को विमान सेवा देने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। महामहिम राज्यपाल जी को हवाई जहाज महाराष्ट्र सरकार ने नकारा। ये अपने आप में महाराष्ट्र सरकार की अहंकार और बदले के भाव से सियासत जो कर रही है, इसका उदाहरण है। इसके पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल और केवल अपने मर्जी के लोगों को महाराष्ट्र की सरकार विधान परिषद का सदस्य बनाना चाहती है और राज्यपाल महामहिम नियमों के और संविधान के दायरे में काम करने वाले व्यक्तित्व है। त्यागी और समर्पित जीवन उनका रहा है। इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल को हवाई जहाज नकारना, ये उस पद का अपमान है। महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार से अहंकार की राजनीति नहीं कर सकती। आपको बता दें कि बीजेपी के सीनियर नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार राज्यपाल को हवाई सेवा न देने से राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। महामहिम राज्यपाल महोदय का जिस तरीके से अपमान महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी सरकार ने किया है, हम इसकी भत्सना और निंदा करते हैं। राज्यपाल महोदय ये संवैधानिक पद पर है, तो ये व्यक्ति इस नाते उसको न देखने की आवश्यकता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान होना, ये आवश्यकता राज्य सरकार के काम की है। माननीय राज्यपाल महोदय एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट में गए, उनको उतार दिया गया। जिस भावना से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार में बैठे हुए लोगों ने राज्यपाल महोदय को हवाई अड्डे से उतार दिया है, उस सरकार का घमंड अब महाराष्ट्र की जनता उतारेगी, ये हमारा कहना है। ये सब किया जा रहा है, ये गलत है। देखिए, हम इतनी निचले स्तर की राजनीति करने वाले हम लोग नहीं है कि वो 12 नामों के ऊपर उसने मोहर नहीं उठाई इसलिए उनका फ्लाइट रोका गया। ऐसा हम नहीं करेंगे। हमें विश्वास है राज्यपाल साहब ने लगभग 1 साल से 12 नाम रोक कर रखे, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो गैरकानूनी है, गैरकानूनी है। ये 10 मिनट का काम है, फाइल खोलो, सिग्नेचर कर दो, 12 नाम। वो तो कानून के खिलाफ तो है और संविधान के खिलाफ भी है। आप 15 मिनट फ्लाइट में आपको बैठना पड़ा तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अपमान हुआ। लेकिन अगर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है सहमति से, वो आप रोक कर रखते हैं, वो भी कैबिनेट का अपमान है। लेकिन ये बात छोड़नी चाहिए, राज्यपाल जी का सम्मान रहना चाहिए, ये हमारा भूमिका है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और महाराष्ट्र के राज्यपाल के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इस बार मामला जुबानी जंग तो नहीं बिल्कुल, लेकिन उसके मिलते जुलते कयास यहाँ पर दिख रहे हैं। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र के
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदाओं का जायजा लेने के लिए जैसे ही मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर उन्हें हवाई सेवा देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद वो 20 मिनट के बाद अपने मुंबई के राजभवन पर लौट आए। कहीं न कहीं अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और राज्यपाल के बीच जो जंग पिछले कुछ दिनों से छिड़ी थी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद इस खबर ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार तेजी से गर्म कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब वहां पर पायलट ने उनसे कहा कि हम फ्लाइट उड़ा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें इजाज़त नहीं दी गई है, हमें परमिशन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से नहीं दी गई है। जिसके बाद अब विपक्ष को बैठे बिठाए एक और नया मौका मिल गया है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर तंज कसने का। बीजेपी नेता जहां इसे द्वेष की भावना से जो कार्रवाई करते हुए बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी, सत्ताधीन पार्टी के जो नेता हैं वे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है पिछले कई महीनों से हमारे 12 जो विधायक हैं उनके नामों की सूची की जो फाइलें हैं वो अटका के रखे हैं, तो 15 से 20 मिनट इंतज़ार कर लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद से पूरे देश भर में जिस तरीके से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरफ से रवैया ये हुआ है, उसको लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की पूरी तरह से आलोचना की जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अब प्राइवेट जो उनके चार्टर्ड विमान है उसे उन्होंने टिकट बुक कराया। अब से थोड़ी देर बाद वो जिस तरीके से जो उनकी शेड्यूल थी उसके मुताबिक वो उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। लेकिन आज इन सभी घटनाक्रमों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।